सफल सेलिंग का मनोविज्ञान, ब्रायन ट्रेसी, हिंदीऑडियोबुक.com। बिक्री का आंतरिक खेल। आप जो चीज चाहते हैं उसकी कल्पना करें, इसे देखें, इसे महसूस करें, इसमें यकीन करें, अपना मानसिक ब्लूप्रिंट बनाएं और इसे साकार करना शुरू कर दें। रॉबर्ट कालियर। जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कोई चीज नहीं होती। सेल्स पीपल हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। बिक्री के बिना हमारा पूरा समाज थम जाएगा। व्यवसाय ही हमारे समाज में दौलत के एकमात्र सच्चे निर्माता है। व्यवसाय ही सारे प्रोडक्ट और सेवाएं उत्पन्न करते हैं। व्यवसाय ही सारे मुनाफे और दौलत का निर्माण करते हैं। व्यवसाय ही सारे वेतन और लाभों का भुगतान करते हैं। किसी भी शहर, राज्य या देश में व्यावसायिक समुदाय का स्वास्थ्य उस भौगोलिक क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता और लोगों के जीवन स्तर का मुख्य निर्धारक होता है। सेल्स पीपल किसी व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। बिक्री न हो तो सबसे बड़ी और सबसे प्रगतिशील कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। बिक्री पूंजीवाद के इंजन के स्पार्क प्लग की तरह है। सेल्स समुदाय की सफलता और पूरे देश की सफलता के बीच एक सीधा संबंध होता है। बिक्री का स्तर जितना ज्यादा ऊंचा होता है, वह उद्योग या क्षेत्र उतना ही ज्यादा सफल और लाभदायक होता है। सेल्स पीपल की वजह से ही सभी स्कूलों, अस्पतालों, निजी और सार्वजनिक धर्मार्थ संगठनों, पुस्तकालयों, पार्क्स और सभी अच्छी चीजों के लिए पैसा मिलता है, जो हमारे जीवन स्तर के लिए अत्यंत आवश्यक है। सेल्स पीपल अपनी बिक्री और सफल कंपनियों द्वारा उत्पन्न मुनाफे व टैक्स के जरिए सभी स्तरों पर सरकार के खर्चों का भुगतान करते हैं। सारे कल्याणकारी कार्यक्रमों, बेरोजगारी बीमा, सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर और अन्य लाभों के लिए भुगतान करते हैं। सेल्स पीपल हमारी जीवन शैली के लिए अनिवार्य है। हमारे सारे वित्तीय बाजारों का बिक्री से संबंध होता है, जिनमें शेयरों, बॉन्ड और कमोडिटी के भाव तथा वर्तमान ब्याज दरें शामिल हैं। पेशेवर सेल्स पर्सन के रूप में आप हमारे समाज में अति महत्वपूर्ण हैं। इकलौता सवाल यह है, आप कितनी अच्छी तरह बेचते हैं। पहले के जमानों में बिक्री को घटिया पेशा माना जाता था। कई लोगों को यह बताने में शर्म आती थी कि वे सेल्स लाइन में हैं। सेल्स पीपल के खिलाफ समाज में एक आम पूर्वाग्रह था। यह नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज सबसे अच्छी कंपनियों के पास सबसे अच्छे सेल्स पीपल होते हैं। दूसरी सबसे अच्छी कंपनियों के पास दूसरे सबसे अच्छे सेल्स पीपल होते हैं। तीसरी सबसे अच्छी कंपनियां कारोबार के बाहर जाने की राह और कगार पर होती हैं। संसार के सभी सबसे सफल संगठन बेहतरीन बिक्री संगठन हैं। सैकड़ों विश्वविद्यालय तथा पेशेवर बिक्री के कोर्स कराते हैं, जो पहले की तुलना में एक भारी परिवर्तन है। कई युवा कॉलेज से निकलते ही तुरंत बड़ी कंपनियों में बिक्री वाले पदों पर जाना चाहते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जितने सीईओज बिक्री के क्षेत्र से आए हैं, उतने कंपनी के किसी दूसरे हिस्से से नहीं आए हैं। ह्यूलेट पैकर्ड की प्रेसिडेंट और सीईओ कार्ली फियोवेना आज अमेरिका की सबसे शक्तिशाली व्यावसायिक महिला है। स्टैनफोर्ड में मध्ययुगीन इतिहास में डिग्री हासिल करने के बाद वे एटीएनटी में बिक्री का काम करने लगी और उन्होंने ऊपर का रास्ता तय किया। जीरोक्स की प्रेसिडेंट पैट मैकहेली ने भी बिक्री करके ही अपना रास्ता बनाया था। संसार की कई शीर्षस्थ कंपनियों के मुखिया पहले सेल्स पीपल रह चुके हैं। आपको सेल्स प्रोफेशनल के रूप में खुद पर गर्व होना चाहिए। बेचने की आपकी योग्यता आपको ऊंची आमदनी और नौकरी की आजीवन सुरक्षा प्रदान करती है। चाहे अर्थव्यवस्था में कितने ही परिवर्तन हो जाएं, शीर्षस्थ सेल्स पीपल की जरूरत हमेशा रहेगी। चाहे कितनी ही कंपनियां और उद्योग पुराने या लुप्त हो जाएं या कारोबार से बाहर चले जाएं, अच्छे सेल्स पीपल हमेशा ऊंची मांग में रहेंगे। बिक्री में उत्कृष्ट होने पर आप हर वह वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो आप अपने लिए तय करते हैं। अमेरिका में 74% स्वनिर्मित मिलेनियर उद्यमी है, जो अपना खुद का कारोबार शुरू और खड़ा करते हैं। वे किसी ऐसे प्रोडक्ट या सेवा का विचार सोचते हैं जिसे कोई दूसरा प्रदान नहीं कर रहा है, या फिर वे महसूस करते हैं कि वे उसे प्रतिस्पर्धाओं से ज्यादा अच्छी तरह प्रदान कर सकें। अंततः वे अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। बेचने की योग्यता ही उद्यमी के रूप में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। बाकी हर योग्यता की कमी तो किसी दूसरे को नियुक्त करके पूरी की जा सकती है, लेकिन बेचने की योग्यता किसी कंपनी की सफलता या असफलता तय करने वाले मुख्य घटक होते हैं। आज सेल्स पीपल अमेरिका में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले लोगों में से एक हैं। वे प्राय डॉक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट और ऊंची ऊंची शैक्षणिक उपाधियों वाले लोगों से ज्यादा कमाते हैं। बिक्री में आपकी आमदनी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि आपको सही प्रशिक्षण मिला है, यदि आप योग्य हैं और सही बाजार में सही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।
बिक्री ही हमारे समाज में ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहां आप बहुत कम योग्यता और प्रशिक्षण से शुरू कर सकते हैं। किसी भी पृष्ठभूमि से इसमें प्रवेश कर सकते हैं और 3 से 12 महीनों में बेहतरीन आजीविका कमा सकते हैं। जब मैंने बेचना शुरू किया तो किसी ने मुझे पेरेटो सिद्धांत के बारे में बताया, जिसे 80-20 का नियम भी कहा जाता है। उन्होंने कहा 20% शीर्षस्थ सेल्स पीपल 80% पैसा कमाते हैं और तलहटी के 80% सेल्स पीपल सिर्फ 20% पैसा कमाते हैं। वाह, मैं युवा था और इससे मेरी आंखें वाकई खुल गई। मैंने उसी समय एक निर्णय लिया कि मैं शीर्षस्थ 20% में पहुंचकर दिखाऊंगा। बाद में मुझे पता चला कि यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों और क्रांतिकारी परिवर्तनों में से एक था। आपका लक्ष्य शीर्षस्थ 20% में शामिल होने का फैसला करना है और फिर वहां पहुंचने का तरीका सीखना है। पेरेटो सिद्धांत शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपल पर भी लागू होता है। यह कहता है कि शीर्षस्थ 20% समूह में जो भी शीर्षस्थ 20% है, यानी शीर्षस्थ 4%, वे 20% वाले उस समूह में 80% पैसा कमाते हैं। वाह, हर बड़े बिक्री बल में 100 में से 4-5 लोग इतनी बिक्री करते हैं और इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं जितना कि बाकी सभी मिलकर भी नहीं कमाते हैं। शीर्षस्थ 20% में और बाद में शीर्षस्थ 4% में पहुंचने का एक बहुत अच्छा कारण है। आपको दोबारा कभी पैसे की चिंता नहीं करनी होगी या नौकरी की सुरक्षा को लेकर तनाव में नहीं रहना होगा। रोजगार को लेकर कभी आपकी नींद नहीं उड़ेगी। शीर्षस्थ 20% या इससे भी ऊपरी समूह के लोग हमारे समाज के कुछ सबसे सुखी लोग होते हैं। दूसरी ओर तलहटी के 80% लोग पैसे की हमेशा चिंता करते रहते हैं। आज हमारा समाज जितना संपन्न है उतना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं रहा है। लेकिन विडंबना देखें, इस समाज में रहने वाले ज्यादातर लोग ज्यादातर वक्त पैसे की चिंता करते हैं। वे सुबह पैसे संबंधी समस्याओं के बारे में सोचते हुए जागते हैं। वे दिन भर सोचते हैं कि उनके पास कितना कम पैसा है। जब वे शाम को घर लौटते हैं तो वे अक्सर पैसे के बारे में बात और बहस करते हैं और इस बारे में भी अफसोस करते हैं कि हर चीज कितनी महंगी हो गई है। यह जीने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको वहां पहुंचाना है। आप आज जहां हैं वहां से यह पुस्तक आपको वहां ले जाएगी जहां आप भविष्य में पहुंचना चाहते हैं। इसका उद्देश्य आपको अपने उद्योग में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले लोगों में से एक बनना है। यदि किसी उद्योग में शीर्षस्थ 20% लोग 80% पैसा कमा सकते हैं और किसी उद्योग में शीर्षस्थ 20% कंपनियां 80% मुनाफा कमा सकती है, तो उन व्यक्तियों और संगठनों में ऐसे कौन से अलग गुण होते हैं जिनकी वजह से यह अविश्वसनीय फर्क पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विजेता धार विकसित कर ली है। विजेता धार की अवधारणा 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन और बिक्री विचारों में से एक है। यह सिद्धांत कहता है, योग्यता में छोटे अंतर परिणामों में विशाल अंतर की ओर ले जाते हैं। शीर्षस्थ प्रदर्शन करने वालों और औसत या दोयम प्रदर्शन करने वालों के गुणों या योग्यता में भारी अंतर नहीं होता। अक्सर यह तो बस मुट्ठी भर छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें लगातार और बार बार अच्छी तरह किया जाता है। आपको तो बिक्री के हर मुख्य परिणाम क्षेत्र में बस थोड़ा सा बेहतर और अलग बनना है ताकि इससे आपकी आमदनी में असाधारण अंतर आ जाए। कुछ विशेषताएं सफल सेल्स पीपल को औसत सेल्स पीपल से अलग करती है। इनका पता साक्षात्कारों, सर्वेक्षणों और बृहद शोध के जरिए लगाया जाता है। हम दो और बातें जानते हैं। पहली, कोई भी इन गुणों के साथ पैदा नहीं होता। दूसरी, ये सभी गुण अभ्यास से सीखे जा सकते हैं। आप उन विशेषताओं को विकसित कर सकते हैं जो आपको असाधारण जीवन की गुणवत्ता की लगभग गारंटी देती है। कभी यह माना जाता था कि लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे सही परिवारों से आए थे, उनके पास सही शिक्षा थी, उन्होंने सही संपर्क विकसित किए थे, उन्हें स्कूल में अच्छे ग्रेड मिले थे और ऐसे ही अन्य मापे जा सकने वाले घटक। लेकिन फिर शोधकर्ताओं को पता चला कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनमें से किसी भी लाभ के बिना शुरुआत की थी, लेकिन इसके बावजूद वे अंततः अपने पेशे के शिखर पर पहुंचे। इसका एक सबसे अच्छा प्रमाण वे नए अप्रवासी हैं जो जब इस देश में आते हैं तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, संपर्क नहीं होते, स्कूल या विश्वविद्यालय की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती, अंग्रेजी की योग्यताएं सीमित होती है और वे बहुत कमजोर स्थिति में होते हैं। लेकिन कुछ ही सालों में वे हर मुश्किल से उबर जाते हैं और अपने क्षेत्र में लीडर बन जाते हैं। अपने सेमिनारों में मैं लगातार दुनिया भर के स्त्री पुरुषों से मिलता हूं जो इस देश में शून्य के साथ आए थे, लेकिन अब वे शीर्षस्थ सेल्स पीपल हैं, ऊंचा भुगतान पाते हैं और कई तो स्वनिर्मित मिलेनियर भी हैं। हर मामले में कारणों का संबंध इस बात से उतना नहीं है कि
कि बाहर क्या चल रहा है जितना इस बात से है कि उनके भीतर क्या चल रहा है। किसी सेल्स पीपल के दिमाग के भीतर क्या चलता है उसी से सारा फर्क पड़ता है। कुछ साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 16,000 सेल्स पीपल का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि बिक्री में सफलता या असफलता को तय करने वाले सभी बुनियादी गुण मानसिक थे। यदि किसी व्यक्ति में कुछ निश्चित गुण होते थे तो वह सफल हो जाता था, बशर्ते बिक्री हर चीज समान हो। अगर इन मनोवैज्ञानिक गुणों को आप विकसित कर लेते हैं तो वे आपकी बिक्री सफलता की बुनियाद बना देते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कोई इमारत कितनी ऊंची होगी तो आपको तो बस यह देखना है कि इस इमारत की नींव कितनी गहरी खुदी है। नींव जितनी ज्यादा गहरी होती है इमारत भी उतनी ही ज्यादा ऊंची होती है। इसी तरह आपके ज्ञान और योग्यता की नींव जितनी ज्यादा गहरी होती है आप उतना ही ज्यादा समृद्ध जीवन बना लेंगे। एक बार जब आप अपनी नींव बना लें और बेचने में बेहद उत्कृष्ट बन जाएं तो आप कहीं भी जा सकते हैं और अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं और आप हमेशा अपनी नींव को ज्यादा गहरा बना सकते हैं। औसत सेल्स पर्सन बेचने की अपनी क्षमता के सिर्फ एक छोटे हिस्से का ही इस्तेमाल करता है। अनुमान है कि आम इंसान अमूमन अपनी लगभग 10% से ज्यादा क्षमता का कभी इस्तेमाल नहीं करता है। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के भीतर कम से कम 90% या इससे ज्यादा संभावना रहती है जिसका दोहन नहीं किया जाता। जब आप यह सीख जाते हैं कि अपनी इस अतिरिक्त 90% क्षमता का ताला कैसे खोला जाए तो आप खुद को सर्वोच्च आमदनी वाले आय समूह में पहुंचा लेते हैं। यदि आपका लक्ष्य अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10% सेल्स पीपल में से एक बनना है तो सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना है कि शीर्षस्थ 10% में कौन लोग हैं। अपने व्यवसाय में औसत प्रदर्शन करने वालों यानी अनुयायियों का अनुसरण करने के बजाय लीडरों का अनुसरण करें। अपनी तुलना शीर्षस्थ व्यक्तियों से करें। याद रखें, कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे ज्यादा चतुर नहीं है। यदि कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो इसका बस यह मतलब है कि उसने बिक्री के क्षेत्र में कारण और परिणाम के संबंधों का आपसे पहले पता लगा लिया है। ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रेड रेशल ने एक बार कहा था, कोई चीज की जा सकती है, इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि कोई उसे पहले ही कर चुका है। इसका अर्थ है कि अगर कोई आपसे 5 या 10 गुना ज्यादा कमा रहा है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप भी यही राशि कमा सकते हैं, बशर्ते आप यह सीख लें कि कैसे। याद रखें, हर कोई तलहटी से शुरुआत करता है और मेहनत करते हुए ऊपर का रास्ता बनाता है। यदि कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो पता लगाएं कि वह कैसे तलहटी से उठकर वहां पहुंचा जहां वह आज है। कई बार तो इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका उससे पूछना होता है, वह संभवतः आपको बता देगा। शीर्षस्थ लोग आमतौर पर दूसरे महत्वाकांक्षी लोगों की मदद करने के इच्छुक रहते हैं। आत्म अवधारणा की खोज 20वीं सदी में मनोविज्ञान और मानव प्रदर्शन के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय खोज रही है। आपकी आत्म अवधारणा उन विश्वासों का समूह है जो आपके खुद के बारे में होते हैं, यानी आप जीवन के हर क्षेत्र में खुद को किस तरह देखते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपकी आत्म अवधारणा आपके अवचेतन कंप्यूटर का मास्टर प्रोग्राम है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी है जो आपके द्वारा कही, सोची, महसूस की गई और की गई हर चीज को तय करती है। आपकी आत्म अवधारणा और आपके प्रदर्शन के बीच एक सीधा संबंध होता है। आपका बाहरी प्रदर्शन हमेशा आपकी आत्म अवधारणा के अनुरूप ही होता है। आपके जीवन में सारा परिवर्तन या सुधार तब शुरू होता है जब आप अपनी आत्म अवधारणा यानी अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग को बदलते और बेहतर बनाते हैं। न सिर्फ आपके पास एक समग्र आत्म अवधारणा होती है जो तय करती है कि आप अपने जीवन और दूसरे लोगों के बारे में आमतौर पर कैसा सोचते तथा महसूस करते हैं। यदि आपके पास छोटी छोटी आत्म अवधारणाएं भी होती है, ये छोटी छोटी आत्म अवधारणाएं साइकिल चलाने से लेकर भाषण देने तक आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता और प्रदर्शन को तय करती है। मिसाल के तौर पर बेचने के क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग के संदर्भ में आपकी अपने बारे में एक आत्म अवधारणा होती है। यदि आपकी आत्म अवधारणा ऊंची और सकारात्मक है तो आपको प्रोस्पेक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सुबह उठते हैं और नए लोगों से मिलने जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप प्रोस्पेक्टिंग के क्षेत्र में सक्षम और आत्मविश्वासी होते हैं, इसलिए आपकी बिक्री की पाइपलाइन हमेशा भरी रहती है। यदि प्रोस्पेक्टिंग के संदर्भ में आपकी आत्म अवधारणा कमजोर है तो आप डर और चिंता के साथ प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे। आप इससे यथासंभव कतराएंगे। प्रोस्पेक्टिंग का विचार आते ही आप तनावपूर्ण और बेचैन हो जाएंगे।
आप इसे कम से कम करेंगे और लगातार इससे बचने के तरीके खोजेंगे। यह बिक्री के हर दूसरे क्षेत्र के बारे में भी सच है। हर सेल्समैन के मन में पहले से ही एक आत्म अवधारणा होती है कि वह कितना पैसा कमाता है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि आपकी आमदनी आपकी आत्म अवधारणा के स्तर के 10% से कम या ज्यादा के दायरे में ही रहती है। आप खुद को जितने पैसों का अधिकारी मानते हैं, अगर उससे 10% ज्यादा कमा लेते हैं तो तुरंत उस पैसे से छुटकारा पाने के लिए उड़ाऊ काम करने लगेंगे। यदि आपका कोई महीना बेहतरीन गुजरा है और आपने उम्मीद से ज्यादा कमा लिया है तो आपके अंदर यह प्रबल इच्छा होगी कि इसे डिनर, यात्रा, कपड़ों या किसी दूसरी चीज पर खर्च करें। यह आपकी जेब में छेद कर देगा। यदि आप आमदनी के अपने आत्म अवधारणा स्तर से 10% से ज्यादा या कम कमाते हैं तो आप उठापटक और जी तोड़ कोशिश करने लगेंगे। आप अपनी आमदनी को दोबारा आरामदेह दायरे में पहुंचाने के लिए ज्यादा लंबे समय तक, ज्यादा परिश्रम से, ज्यादा चतुराई से, ज्यादा बेहतर काम करने के बारे में सोचेंगे। एक बार जब आप अपने आरामदेह दायरे में पहुंच जाएंगे तो इसके बाद ही आप तनाव मुक्त होंगे और राहत की गहरी सांस लेंगे। आप अपनी बिक्री की आमदनी को सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप जितनी राशि कमाते हैं उसके संदर्भ में अपने आरामदेह दायरे को बढ़ा लें। कुछ लोगों का आरामदेह दायरा $50,000 प्रति वर्ष होता है। उस स्तर पर वे तनाव मुक्त हो जाते हैं और आराम से चलने लगते हैं। दूसरों का आरामदेह दायरा $1,00,000 प्रति वर्ष होता है। यही वह स्तर है जिसकी दिशा में वे प्रयास करते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर ही चैन से बैठ सकते हैं। सृष्टि का मजाक देखें। जो व्यक्ति हर साल $50,000 कमाता है और जो व्यक्ति $1,00,000 कमाता है, उनमें गुणों की दृष्टि से आमतौर पर बहुत कम फर्क होता है। एकमात्र अंतर यह होता है कि एक कम स्तर पर संतुष्ट हो जाता है जबकि दूसरा $1,00,000 से कम से संतुष्ट होने से इनकार कर देता है। आप अंदर से जितना कमा सकते हैं, बाहर उससे ज्यादा कभी नहीं कमा सकते। यह तो वैसा ही है मानो आपका आमदनी का थर्मोस्टेट हो जो आपके वित्तीय तापमान को तय करता है। जैसा आप जानते हैं, जब किसी थर्मोस्टेट को एक निश्चित तापमान पर सेट कर दिया जाता है तो यह लगातार गर्मी और ठंडक को संतुलित करता है ताकि कमरे का तापमान स्थिर बना रहे। इसी तरह अगर आप खुद को $50,000 साल वाला आदमी मानते हैं तो आप लगातार ऐसे कार्य करेंगे जो आपकी आमदनी को $50,000 पर स्थिर रखे। कई लोग खुद को इसलिए पीछे रोके रखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके लिए उनके अपने पिता से ज्यादा कमाना सही नहीं है। बार बार मैंने सेल्स पीपल को आमदनी के इस निश्चित स्तर पर स्थित होते देखा है क्योंकि उनके पिता ने अपने जीवन में इतनी ही सर्वोच्च राशि कमाई थी। एक अचेतन स्तर पर उन्होंने निर्णय ले लिया कि वे उस राशि से ज्यादा नहीं कमाएंगे और यह उनके लिए सच हो जाता है। मैंने एक अति वाला उदाहरण भी देखा जहां एक युवक खेत से निकलकर शहर पहुंच गया और किसानों को सैटेलाइट डिश बेचने लगा। यह सेल्समैन गरीब पृष्ठभूमि से आया था और उसने कभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया था, लेकिन उस साल फसल अच्छी हुई थी और किसान दोनों हाथों से $5,000 के सैटेलाइट डिश खरीद रहे थे। वह इतनी तेजी से पैसा कमाने लगा जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कमाने का अनुभव उसके लिए बहुत सदमे भरा था। सप्ताह के शुरू में 2 बिक्री करने के बाद जब वह घर जाता था तो अपने छोटे अपार्टमेंट की सभी बत्तियां बंद कर देता था, चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट जाता था और धड़कते दिल के साथ अंधेरे में लेटा रहता था। वह आमदनी की अपनी आत्म अवधारणा के दायरे से इतना ज्यादा बाहर था कि तनाव उसे चक्करघिन्नी किए दे रहा था। आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए आपको अपने वित्तीय लक्ष्य पहले अपने दिमाग में हासिल करने होंगे। इसके बाद ही आप इन्हें वास्तविकता में हासिल कर सकते हैं। आपको अपनी आत्म अवधारणा के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए जब तक कि आप खुद को ऊंची आमदनी कमाने वाले के रूप में सोचने न लगे, देखने न लगे और महसूस न करने लगे। अपनी कल्पना इस तरह करें मानो आप वैसे बन गए हैं जैसे आप बनना चाहते हैं और उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप कमाना चाहते हैं। दूसरे लोगों को देखें जो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और कल्पना करें कि आप भी ठीक उन्हीं जैसे हैं। मान लें कि आप पहले ही आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुके हैं। कल्पना में यह तस्वीर देखें कि आपके पास वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है और आप बिक्री करने के लिए लोगों के पास सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको नए लोगों से मिलने में मजा आता है। आप पहले से ही दौलतमंद हैं। यह शांत, आत्मविश्वासी, तनाव रहित नजरिया आपकी मदद करेगा कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करें और वह भी बहुत कम तनाव के साथ। अपनी आत्म अवधारणा विकसित करने में यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है, खासतौर पर शुरू में।
जब मैंने पहले पहल आत्म अवधारणा की शक्ति के बारे में जाना और यह सीखा कि मेरी आत्म अवधारणा मेरी आमदनी को कैसे नियंत्रित करती है, तब मैं हर साल लगभग $30,000 कमा रहा था। परंतु मैंने एक साल में $3 लाख कमाने का लक्ष्य तय कर लिया। लेकिन इस बड़े लक्ष्य ने मुझे प्रेरित नहीं किया, उल्टे इसने मुझे हतोत्साहित कर दिया। मेरा दिमाग इतना पैसा कमाने का तरीका ही नहीं खोज रहा था, इसके बजाय यह तो बंद हो गया था, जैसे बत्ती का स्विच बंद हो जाता है। बाद में मुझे पता चला कि जो लक्ष्य इतना बड़ा हो कि आपने कभी उससे मिलती जुलती चीज हासिल ही न की हो, उसे आपकी आत्म अवधारणा नजरअंदाज कर देगी। आपको प्रेरित करने के बजाय यह आपको हतोत्साहित कर देती है। इस नए अयथार्थवादी लक्ष्य की दिशा में 6 महीने तक काम करने के बाद आखिरकार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने अपना लक्ष्य $50,000 प्रति वर्ष कर लिया। लगभग तुरंत ही मैं प्रगति करने लगा और जल्दी मैंने अपना नया लक्ष्य हासिल कर लिया। यहाँ एक और रोचक बात है, हो सकता है कोई सेल्स पर्सन तलहटी से शुरुआत करे और कई सालों में तरक्की करते करते अंततः $1 लाख सालाना कमाने लगे, लेकिन फिर अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, उद्योग सिमट जाता है और बंद हो जाता है और उसे एक अलग प्रोडक्ट बेचकर एक अलग कंपनी में दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है। आपके हिसाब से अगले साल वह कितना कमाएगा? जवाब $1 लाख से अधिक। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी आत्म अवधारणा $1 लाख प्रति वर्ष वाले सेल्समैन की है। बाहर चाहे जो होता रहे, वह हमेशा $1 लाख या उससे ज्यादा कमाने का तरीका खोज लेगा। आपने बड़ी कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिवों के बारे में पढ़ा होगा जो हर साल $1 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं। किसी कारण उनकी नौकरी छूट जाती है, फिर 2 महीने बाद आप उनके बारे में पढ़ते या सुनते हैं कि वे किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करने लगे हैं और अब भी $1 मिलियन प्रति वर्ष से ज्यादा कमा रहे हैं। तथ्य यह है कि एक बार जब कोई व्यक्ति हर साल $1 मिलियन वाला व्यक्ति बन जाता है तो कोई भी उसे इससे कम देने के बारे में नहीं सोचेगा। यह आत्म अवधारणा का मामला है। बेचने के 7 मुख्य परिणाम क्षेत्र या KRA होते हैं। ये क्षेत्र किसी टेलीफोन नंबर के अंक जैसे होते हैं। अगर आप सामने वाले तक पहुंचना और बिक्री करना चाहते हैं तो आपको उनमें से प्रत्येक को क्रम से डायल करना होता है। इन प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में से प्रत्येक में आपका प्रदर्शन और सफलता आपकी कुल सफलता व आमदनी की ऊंचाई को तय करेगी। ये 7 मुख्य परिणाम क्षेत्र हैं: प्रोस्पेक्टिंग, तालमेल बनाना, आवश्यकताओं को पहचानना, प्रस्तुति देना, आपत्तियों का जवाब देना, बिक्री क्लोज या संपूर्ण करना और दोबारा बिक्री व रेफरल प्राप्त करना। आपकी आत्म अवधारणा इन 7 क्षेत्रों में से प्रत्येक में आपके प्रदर्शन को तय करती है, साथ ही आपके सकल आमदनी स्तर को भी। सौभाग्य से इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में आज जो अच्छा है वह कभी इसमें कमजोर था। टॉप 10% में आने वाले प्रत्येक पेशेवर ने निचले 10% में शुरुआत की थी। अच्छी खबर यह है कि अगर आप कार चला सकते हैं या सेल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इन 7 अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यताओं में उत्कृष्ट बन सकते हैं। यह तो बस सीखने और अभ्यास करने की बात है। अगर बिक्री की किसी खास गतिविधि के मामले में आपकी आत्म अवधारणा कमजोर है तो आप यथासंभव उस गतिविधि से बचेंगे। आप उन खास योग्यता क्षेत्र में कदम उठाने से डरते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप उनमें अच्छे नहीं हैं। अभी तक आपने अब तक उस योग्यता में महारत हासिल नहीं की है। यदि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो आपसे गलतियां होंगी। आप फूहड़, नाराज और कुंठित महसूस करेंगे। उस गतिविधि से बचना आपके लिए सामान्य या स्वाभाविक होगा। बिक्री के किसी मुख्य योग्यता क्षेत्र में आपके डरों या अनिच्छा का समाधान यह है कि आप उस योग्यता में माहिर बन जाएं। सौभाग्य से आज बहुत सारी पुस्तकें, ऑडियो टेप, कोर्स और सलाहें उपलब्ध हैं जो हर योग्यता में माहिर बनने में आपकी मदद कर सकती है और आप जीवन भर उनका उपयोग करें तब भी उन्हें खत्म नहीं कर सकते। आप किसी खास योग्यता क्षेत्र में कमजोर हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप टॉप 10% में नहीं पहुंच सकते। आप सीख सकते हैं कि कारगर तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। आपको सिखाया जा सकता है कि प्रोस्पेक्टों के साथ तालमेल और विश्वास के ऊंचे स्तर कैसे बनाना है। आप इस बारे में योग्य बन सकते हैं कि सवाल कैसे पूछें और गौर से जवाब कैसे सुनें। आप दूसरों के साथ अपने व्यवहार में शांति और आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। आपको जो भी सीखने की जरूरत है आप अभ्यास और दोहराव से सीख सकते हैं। यही योग्यता के हर क्षेत्र के मामले में सही है। आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं उसे तोलकर और ज्यादा व बेहतर सवाल पूछकर आपकी आवश्यकताओं को सटीकता से पहचानने में विशेषज्ञ बन सकते हैं। आप अपनी बिक्री प्रस्तुति में उत्कृष्ट बन सकते हैं। आप इतने प्रभावी बन सकते हैं
कि आपकी बात पूरी होने से पहले ही लोग आपके हाथों से प्रोडक्ट छीनने लगे। आप सीख सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट की आपत्तियों और चिंताओं का जवाब कैसे देना है, इतने संतोषजनक ढंग से प्रतिक्रिया कैसे करनी है कि आपत्तियां गायब हो जाएं और दोबारा कभी लौटकर न आएं। आप इस पुस्तक में बताई कई विधियां सीख सकते हैं जिनसे आप सही समय पर ऑर्डर मांगकर बिक्री को पूर्ण कर सकते हैं। अंत में आप सीख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस और ग्राहकों से रेफरल की सुनहरी जंजीर कैसे बनाई जाए और अपने पुराने ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचा जाए। ये सभी योग्यताएं सीखी जा सकती है। आप किसी क्षेत्र में जितने बेहतर बनते हैं, आपकी आत्म अवधारणा उस क्षेत्र में उतनी ही ज्यादा सकारात्मक बन जाती है। आपको किसी काम को करने की अपनी योग्यता पर जितना ज्यादा विश्वास होता है, उस काम को करते वक्त आप उतने ही ज्यादा खुश महसूस करते हैं और आपको उतने ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। आप दरअसल अपने बिक्री व्यक्तित्व की पूरी गुणवत्ता को किसी मूर्तिकार की तरह ढाल सकते हैं। आप कभी किसी ऐसी चीज को करने में तनाव महसूस नहीं करते जिसमें आप अच्छे होते हैं। आप केवल उसी चीज को करते समय तनाव महसूस करते हैं जिसमें आप खुद को खास अच्छा नहीं मानते हैं। आप किसी क्षेत्र में बेहतर बनने के लिए जो भी कदम उठाते हैं, वह हर कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है और हर कोशिश से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब आप पहली बार बेचने जाते हैं तो आमतौर पर आपका दिल उछलकर गले में आ जाता है। यह इतनी तेजी से धड़कता है कि आपको लगने लगता है कि आपके आसपास के लोगों को इसकी आवाज सुनाई दे रही है। जब आप अपनी पहली सेल्स कॉल करने जाते हैं तो अक्सर आपके पेट में उथल पुथल मची रहती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आप अक्सर वैसा महसूस करते हैं जैसा कोई बच्चा पिटाई का डर होने पर महसूस करता है। आपकी आत्म अवधारणा मूलतः व्यक्तिपरक होती है, यह वास्तविकता पर आधारित नहीं होती। यह तो पूरी तरह से उन विचारों पर आधारित होती है जो आप अपने बारे में सोचते हैं, खासतौर पर खुद को सीमित करने वाली रायों पर, जो ज्यादातर लोगों को पीछे रोक कर रखती है। डर और आत्मशंका हमेशा मानव क्षमता के सबसे बड़े शत्रु हैं। कई लोग किसी खास क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की अपनी योग्यता पर शक करते हैं और भले ही यह सच न हो, लेकिन आगे चलकर यह सच बन जाता है। जैसा हार्वर्ड के विलियम जेम्स ने कहा था, विश्वास वास्तविक तथ्य बन जाता है। यदि आपको यकीन है कि आप किसी तरह से सीमित हैं, तो आप इस तरह महसूस और काम करेंगे मानो आप सीमित हों और यह आपके लिए सच हो जाएगा। कुछ लोग महसूस करते हैं कि वे बिक्री को पूर्ण करने में बुरे होते हैं। जब तक आप ऐसा सोचते हैं और खुद से यह कहते रहते हैं, तब तक आप बिक्री को क्लोज करने के मामले में बहुत बुरे ही रहेंगे। ऑर्डर मांगने की बात सोचते ही आपका दिल धक धक करने लगेगा, आपका पेट मरोड़ खाने लगेगा, आपकी हथेलियों पर पसीना आ जाएगा और आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। तथ्य यह है कि क्लोजिंग किसी बिक्री चर्चा का एक सामान्य और स्वाभाविक अंत है। जैसा कि आप आगे सीखेंगे, एक बार जब आप बिक्री को क्लोज करने की कला में पारंगत हो जाते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में ऑर्डर मांगने में सक्षम होंगे। कुछ लोगों को विश्वास होता है कि फोन पर उनका प्रदर्शन बहुत बुरा होता है। अस्वीकृति के आम डर की वजह से वे ऐसे लोगों को फोन करने में कतराते हैं जो दोस्ताना न हो और उनका स्वागत न करें। फिर वे खुद से कहते हैं, मैं अजनबियों को फोन करने से नफरत करता हूं। जब तक आप यह सोचते रहते हैं और खुद से यह कहते रहते हैं, तब तक हर बार फोन उठाने से आप अपने शब्दों में लड़खड़ाते रहेंगे, आप गलतियां करते रहेंगे और आपका प्रदर्शन कमजोर होगा। अच्छी खबर यह है कि खुद को सीमित करने वाले विश्वास प्रायः गलत जानकारी पर आधारित होते हैं। वे तथ्य या वास्तविकता पर आधारित नहीं होते। वे अक्सर आपके दिमाग के भ्रम या फितूर होते हैं। क्योंकि वे अवास्तविक होते हैं, इसलिए आप किसी क्षेत्र में आत्मविश्वास और सक्षमता के नए सकारात्मक विश्वास स्थापित करके उनसे मुक्ति पा सकते हैं। खुद को सीमित करने वाले विश्वास जल्दी ही और सरलता से विकसित हो जाते हैं। कई बार आप स्कीइंग या स्केटिंग जैसी किसी चीज की कोशिश करेंगे और पहली बार इतने खराब तरीके से करेंगे, आप तुरंत यह राय बना लेते हैं कि आप उस खेल में अच्छे नहीं हैं। इसके बाद आप अपने शुरुआती निर्णय की पुष्टि करने के लिए उदाहरण खोजकर खुद को तबाह कर लेंगे। जल्दी ही आप गतिविधि के उस क्षेत्र से पूरी तरह बचने लगेंगे। शिक्षिका और आध्यात्मिक लेखिका लुइस हे ने कहा है कि हर व्यक्ति की मूल समस्या यह भावना है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। हम सभी के भीतर गहराई से यह भावना रहती है कि हम दूसरे लोगों जितने अच्छे नहीं हैं। हम महसूस करते हैं कि जो लोग हमसे बेहतर कर रहे हैं, वे सचमुच हमसे बेहतर हैं। हम अवचेतन रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर वे हमसे बेहतर हैं, तो हम उनसे बदतर हैं। यदि वे ज्यादा के योग्य हैं,
तो हम कम के योग्य हैं। यह झूठा निष्कर्ष ही हमारे समाज के ज्यादातर दुखों का बुनियादी कारण है। आत्म अवधारणा के मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोज आपके आत्मगौरव की केंद्रीय भूमिका है। आपके आत्मगौरव की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व और आपके साथ होने वाली हर चीज का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णायक घटक है। किसी क्षेत्र में आप खुद को कितना पसंद करते हैं, मुख्यतः उसी से उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन और सफलता तय होती है। इसी से तय होता है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, आप कैसी पोशाक पहनते हैं, आप दूसरों के साथ कितने हिल मिलकर रहते हैं, आप कितना बेचते हैं और आपके जीवन की गुणवत्ता कैसी होती है। जो व्यक्ति खुद को सचमुच पसंद करता है उसमें उच्च आत्मगौरव होता है और उसकी आत्म अवधारणा सकारात्मक होती है। जब आप किसी खास भूमिका में खुद को सचमुच पसंद करते हैं तो आप उस भूमिका में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करते हैं। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करते हैं दूसरे लोग भी उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। आप दूसरे लोगों को जितना ज्यादा पसंद करते हैं बदले में वे आपको उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। आप अपने ग्राहकों को जितना ज्यादा पसंद करते हैं आपके ग्राहक भी आपको उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और वे आपसे खरीदने तथा अपने मित्रों को भी आपके पास लाने के उतने ही ज्यादा इच्छुक होते हैं। उच्च आत्मगौरव वाले लोग दूसरे उच्च आत्मगौरव वाले लोगों से विवाह करते हैं और मिलते हैं। उच्च आत्मगौरव वाले लोगों के बच्चे भी उच्च आत्मगौरव वालों के रूप में परवरिश पाते हैं। उच्च आत्मगौरव वाले बॉस सेल्स पीपल और कर्मचारियों में उच्च आत्मगौरव भर देते हैं। उच्च आत्मगौरव वाले स्त्री पुरुष अपने लिए ज्यादा ऊंचे पैमाने तय करते हैं और आत्म अनुशासन के ज्यादा ऊंचे स्तरों का अभ्यास करते हैं। उनकी बेहतर मित्रताएं होती है और वे जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ बेहतर ढंग से पेश आते हैं। वे आमतौर पर उन लोगों से ज्यादा खुश और संतुष्ट होते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। आप प्रोस्पेक्टिंग, तालमेल बनाने, आवश्यकताओं को पहचानने, अपने प्रोडक्ट या सेवा की प्रस्तुति देने, आपत्तियों का जवाब देने, बिक्री को क्लोज करने और रीसेल व रेफरल पाने में खुद को जितना ज्यादा पसंद करते हैं आप इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में उतने ही बेहतर बनेंगे। जो व्यक्ति खुद को पसंद नहीं करता या किसी खास क्षेत्र में खुद को खराब मानता है वह उस क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन करता है। कम आत्मगौरव वाले जो सेल्स पीपल खुद को पसंद नहीं करते वे दूसरे लोगों को भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। परिणाम यह होता है कि उन्हें ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मुश्किल आती है। किसी वजह से ग्राहक उन्हें खास पसंद नहीं करते या उन पर भरोसा नहीं करते और किसी दूसरे से खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आप खुद को कितना पसंद करते हैं यह बिक्री और आमदनी में आपकी सफलता को प्रमुखता से तय करता है। वास्तव में यही इस बात को तय करता है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कितने सफल होते हैं। आपके मस्तिष्क में आपके जीवन और तकदीर को तय करने की शक्ति होती है। इसी कारण इतिहास की सबसे महान खोजों में से एक यह है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। खुश लोग खुशी भरे विचार सोचते हैं, सफल लोग सफल विचार सोचते हैं, प्रेमपूर्ण लोग प्रेमपूर्ण विचार सोचते हैं, दौलतमंद लोग दौलतमंद विचार सोचते हैं। वे वही बन जाते हैं जिसके बारे में वे ज्यादातर समय सोचते हैं। इसके अलावा आप वही बनते हैं जो आप ज्यादातर समय खुद के बारे में कहते हैं। सफल लोग अपने आंतरिक संवादों को नियंत्रित करते हैं। वे दिन भर खुद से सकारात्मक और विश्वास से भरी बातें करते हैं। अपने आत्मगौरव को बढ़ाने के लिए आप खुद से जो सबसे शक्तिशाली शब्द कह सकते हैं वे है मैं खुद को पसंद करता हूं। जब भी आप कहते हैं मैं खुद को पसंद करता हूं तो हर बार आपका आत्मगौरव बढ़ जाता है। जब आप दिन भर मैं खुद को पसंद करता हूं बार बार दोहराते हैं तो आप दरअसल अपने मस्तिष्क में एक रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स का प्रवाह होने लगता है जो आपको आत्मविश्वास और सुख का एहसास देते हैं। मैं खुद को पसंद करता हूं आप यह वाक्य जितना ज्यादा कहते हैं उतने ही ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और उतनी ही ज्यादा सक्षमता से प्रदर्शन करते हैं। जब मैंने कई साल पहले यह दृढ़ कथन सीखा तो इसे दिन में 10, 20 या 50 बार भी दोहराता था। मैं सुबह शाम इसे दोहराता, मैं इसे कार चलाते समय दोहराता और हर बिक्री प्रस्तुति से पहले दोहराता। मैं इसे तब तक दोहराता रहता जब तक कि मैंने इस संदेश को अपने अवचेतन मन में गहरे नहीं उतार दिया, जहां यह तालाबंद हो गया और इसने अपनी खुद की शक्ति प्राप्त कर ली। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। हर बार जब आप कहते हैं मैं खुद को पसंद करता हूं तो आपकी समूची आत्म अवधारणा बेहतर होती है।
आपकी प्रदर्शन करने की योग्यता और सफलता का स्तर तुरंत बढ़ जाता है। जब आप अपने आत्मगौरव के स्तर को खुद ऊंचा उठा देते हैं तो आप हर चीज बेहतर करते हैं, जिसमें बेचना भी शामिल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बिक्री करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? जवाब, कोई बिक्री करने के ठीक बाद। क्यों? जब आप कोई बिक्री कर लेते हैं तो उसके ठीक बाद आपका आत्मगौरव आसमान छू रहा होता है। आप सेल्समैन के रूप में अपने बारे में जबरदस्त महसूस करते हैं। आप खुद को ज्यादा पसंद करते हैं। आप विजेता जैसा महसूस करते हैं। जब आप खुद के बारे में जबरदस्त महसूस करते हैं, अगले प्रोस्पेक्ट के सामने पहुंचते हैं तो आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर का प्रदर्शन करेंगे। आपके बारे में कोई ऐसी बात होगी जिसका ग्राहक पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा। आपका सकारात्मक नजरिया और आत्मविश्वास अवचेतन स्तर पर ग्राहक के मन में खरीदने की इच्छा जगा देगा। कई बार एक सेल्स पर्सन सुबह सुबह एक बिक्री कर लेता है और एक और, फिर एक और करता है। कुल मिलाकर वह एक दिन में ही इतना ज्यादा बेच लेगा जितना कि उसने 1-2 सप्ताह में बेचा होगा। बिक्री के प्रदर्शन में इस उछाल का प्रोडक्ट, मार्केट या ग्राहक से कोई संबंध नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेचने वाले की आत्म अवधारणा किसी गर्म दिन के थर्मोमीटर के पारी की तरह ऊपर पहुंच गई है। फलस्वरूप वह सफलता के असाधारण स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है। जब आप एक बिक्री कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद सेल्स पर्सन के रूप में खुद को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। आप बेचने में ज्यादा आत्मविश्वासी, सक्षम और प्रभावी महसूस करते हैं। अगर आप कुछ समय से किसी मुश्किल प्रोस्पेक्ट को राजी करने में जुटे हों और वह खरीदने का नाम ही न ले रहा हो, तो एक काम करें, जैसे ही आप कोई बिक्री करें, कार में बैठकर सीधे उस मुश्किल प्रोस्पेक्ट के पास जाएं और उसे अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें। यह रणनीति इतनी ज्यादा बार सफल होती है कि आप दंग रह जाएंगे। किसी अन्य समय के बजाय बिक्री करने के ठीक बाद आप लोगों को बेचने में ज्यादा माहिर हो जाते हैं। यह ग्राहक नहीं है जो बदल गया है, यह प्रोडक्ट या सेवा या कीमत, बाजार या प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। जो एकमात्र चीज बदली है वह है आप। हम बिक्री में एक बात जानते हैं कि सफलता को उत्पन्न करती है। आप जितना ज्यादा बेचते हैं, आप बेचने में उतने ही ज्यादा बेहतर बनते हैं। सेल्स पर्सन के रूप में आपकी आत्म अवधारणा बेहतर और बेहतर बन जाती है। आप अंततः अपनी सोच में उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप जानते हैं कि आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। अगर आप पर्याप्त लंबे समय तक बेचते रहें तो आप सफलता के अनुभवों को दोहराना शुरू कर देंगे। जब आप ज्यादा और ज्यादा बेचते हैं तो आपकी आत्म अवधारणा इस हद तक बेहतर बन जाती है कि आपको विश्वास हो जाता है कि आप एक उत्कृष्ट सेल्स पर्सन हैं और आप जहां भी जाएंगे बिक्री में बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। जब आप अपने बारे में जबरदस्त महसूस करते हैं, तब आप खुद को सचमुच पसंद करते हैं। तो आप जानते हैं कि आप जिस चीज को छू लेंगे उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जब आप अच्छी तरह बेच रहे हों तो आपका परिवार और अन्य पारिवारिक संबंध भी ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। आपको कम नींद की जरूरत होती है, आप में ज्यादा ऊर्जा होती है, आप में ज्यादा उत्साह होता है, आप अपने बारे में ज्यादा सकारात्मक होते हैं। इस मानसिक अवस्था तक पहुंचने की कुंजी यह है कि आप हर सेल्स कॉल के पहले खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करें, रुकें और 2 पल का समय लें। फिर खुद से कहें, मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं। सकारात्मक अंदाज में खुद से बात करना खुद को प्रेरित करने जैसा है। जिस तरह आप किसी ट्यूब में हवा भरते हैं, उसी तरह आप अपने आत्मगौरव में हवा भरते हैं। सुबह जब आप बिस्तर से उठें तो खुद से सबसे पहले यह कहें, मैं खुद को पसंद करता हूं और मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। मैं खुद को पसंद करता हूं और मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। आप भावना के साथ खुद से जो कहते हैं उसे आपका अवचेतन मन एक निर्देश, एक आदेश के रूप में स्वीकार कर लेता है। फिर आपका अवचेतन मन आपको उसी संदेश के अनुरूप शब्द, कार्य और भावनाएं प्रदान करेगा। किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाने से पहले खुद से कहें, मैं एक बेहतरीन सेल्स पर्सन हूं और यह मुलाकात बेहतरीन होने वाली है। इसे कई बार दोहराएं। एक अच्छे अनुभव के लिए खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करें। जब आप इसके बाद प्रोस्पेक्ट से मिलने अंदर जाते हैं तो आपका अवचेतन आपको वे शब्द, भावनाएं और बॉडी लैंग्वेज प्रदान कर देगा जो उत्कृष्ट सेल्स पर्सन में होनी चाहिए। खुद से सकारात्मक अंदाज में बात करने से आप ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। इसके कारण आप तनाव रहित होते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आत्मविश्वास और शांति के आपके स्तर का सामने वाले व्यक्ति पर गहरा असर होता है। सकारात्मक आत्मचर्चा सकारात्मक बिक्री परिणामों की ओर ले जाती है।
बिक्री में सफलता की बाधाएं। किसी भी बिक्री को करने और क्लोज करने की राह में दो बड़ी बाधाएं होती है। ये दोनों ही मानसिक होती है। ये है असफलता का डर और अस्वीकृति का डर। असफलता का डर वयस्क जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह असफलता नहीं बल्कि असफलता का डर है। असफलता की आशंका है, असफलता की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप अटक जाते हैं और निचले स्तर पर प्रदर्शन करते हैं। असफलता का डर एक गहरा अवचेतन डर है जिसे हम सभी जीवन में जल्दी ही सीख लेते हैं। आमतौर पर यह हमारे बचपन में एक या दोनों अभिभावकों की विनाशकारी आलोचना का परिणाम होता है। यदि आपके बड़े होते वक्त माता पिता ने आपकी लगातार आलोचना की हो तो आपको वयस्क के रूप में असफलता के इस गहरे अवचेतन डर का अनुभव होगा, कम से कम तब तक जब तक कि आप इससे मुक्ति पाना नहीं सीख लेते। ग्राहक या प्रोस्पेक्ट के मन में भी असफलता का डर होता है। यही वह सबसे बड़ी बाधा है जिसके कारण वह कुछ खरीदने से बचता है। हर ग्राहक ने खरीदारी में असंख्य गलतियां की है। उसने ऐसी सेवाएं खरीदी हैं जिनके बारे में उसे बाद में पता चला कि उसने ज्यादा पैसे दे दिए थे। उसने ऐसे प्रोडक्ट खरीदे हैं जो खराब हो गए और जिनकी मरम्मत नहीं हो पाई। उसे ऐसी चीजें बेची गई है जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर सकता था और जिनका वह खर्च भी नहीं उठा सकता था। खरीदने के अनुभवों में वह इतनी बार जल चुका है कि छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। असफलता और निराशा का यह डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ग्राहक नहीं खरीदते हैं। इसलिए आप विश्वास और विश्वसनीयता बनाने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें कर सकते हैं उनमें से एक यह है कि आप ग्राहक का डर इस बिंदु तक कम कर दें कि उसे आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई झिझक न हो। बेचने और क्लोजिंग करने की राह में दूसरी बड़ी बाधा है अस्वीकृति का डर। यह इस बात का डर है कि संभावित खरीदार नहीं कह सकता है। अस्वीकृति का डर इस आशंका से प्रेरित होता है कि कहीं प्रोस्पेक्ट सेल्स पर्सन के साथ बदतमीजी, अस्वीकृति या आलोचना से पेश न आए। नियम यह है कि 80% बिक्री कालों का अंत नहीं में होगा, जिसके हजारों कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट या सेवा में कोई गलत चीज हो। लोग इसलिए नहीं कह देते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, वे इसे नहीं चाहते, वे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे इसका खर्च नहीं उठा सकते या कोई अन्य कारण। यदि आप बिक्री के क्षेत्र में हैं और आप अस्वीकृति से घबराते हैं तो आपने आजीविका का गलत रास्ता चुन लिया है। तथ्य यह है कि आपको बहुत सारी अस्वीकृतियां मिलने वाली है। जैसा कि कहा जाता है, यह तो इस धंधे का नियम है। असफलता या अस्वीकृति का हर अनुभव आपके आत्मगौरव पर असर डालता है। यह आपकी आत्म छवि को चोट पहुंचाता है। इसकी वजह से आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं और यह आपके सबसे बुरे डर, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, को सक्रिय कर देता है। यदि अस्वीकृति का डर न रहे तो हम सभी जबरदस्त सेल्स पीपल बन जाएं। हम सभी दोगुना बेचें, शायद 5-10 गुना भी। कुछ साल पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि औसत सेल्स पर्सन हर दिन लगभग 1.5 घंटे काम करता है। उन्होंने यह भी पाया कि पहली कॉल औसतन सुबह 11 बजे से पहले नहीं की जाती है। अंतिम सेल्स कॉल आमतौर पर दोपहर के लगभग 3:30 बजे की जाती है और उसके कुछ समय बाद ही औसत सेल्स पर्सन काम करना बंद कर देता है। वह दोबारा ऑफिस लौट आता है और घर चला जाता है। ज्यादातर सेल्स पीपल अपनी आधी सुबह तैयार होने, कॉफी पीने, सहकर्मियों के साथ बतियाने, अखबार पढ़ने, अपने बिजनेस कार्ड उल्टने पलटने और इंटरनेट पर सर्फिंग करने में बिता देते हैं। फिर वे बाहर जाकर लंच से ठीक पहले एक ग्राहक से मिलते हैं। प्रोस्पेक्ट के साथ दूसरी मुलाकात 1 या 2 बजे तक नहीं की जाती है। इसके बाद औसत सेल्स पर्सन दिन की थकान उतारने लगता है। ग्राहकों के साथ आमने सामने बतियाए गए समय की कुल मात्रा हर दिन लगभग 90 मिनट आती है। यह औसत है। आधे इस औसत से ऊपर होते हैं और आधे इस औसत से नीचे। ऐसा क्यों है कि सेल्स पीपल इतना कम काम करते हैं और ग्राहकों के साथ आमने सामने रहने से इतना ज्यादा कतराते हैं? जवाब सरल है, अस्वीकृति का डर। अस्वीकृति का डर एक अचेतन ब्रेक की तरह काम करता है जो सेल्स पीपल को पीछे रोककर रखता है और जिसकी वजह से उसका प्रदर्शन कमजोर होता है। जाहिर है उसके पास बेहतरीन बहाने और तर्क होंगे, लेकिन असल कारण अस्वीकृति का डर है। इसे साबित करना आसान है। आइए हम एक प्रयोग करते हैं। कल्पना करें कि आपकी कंपनी ने एक मार्केटिंग रिसर्च फर्म को आपके लिए ग्राहक खोजने के लिए नियुक्त किया है।
इस फर्म ने आदर्श प्रोस्पेक्ट को पहचानने का एक बहुत आधुनिक और विश्वसनीय तरीका इजाद किया है। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो आपको 50 प्रोस्पेक्टों का कंप्यूटर प्रिंटआउट दे सकते हैं, जिनके बारे में 90% गारंटी होती है कि वे आपसे जरूर खरीदेंगे। लेकिन एक पेंच है, यह गारंटी सिर्फ एक ही दिन की है। गर्मागर्म पात्र प्रोस्पेक्टों की यह सूची इतनी सटीक है कि यह केवल 24 घंटे के लिए ही वैध है। कल्पना करें कि वे आपको अगले दिन के लिए 50 शीर्षस्थ प्रोस्पेक्टों की यह सूची दे देते हैं। अगर आपको 50 चुनिंदा प्रोस्पेक्टों की सूची मिले जिनसे एक दिन के भीतर मिलने पर उनमें से 90% के खरीदने की गारंटी हो, तो आप सुबह कितने बजे ग्राहकों से मिलना शुरू करेंगे? आप दिन भर में कॉफी ब्रेक या लंच में कितना समय लगाएंगे? आप अपने सहकर्मियों से बातचीत करने और अखबार पढ़ने में कितना समय लगाएंगे? यदि आपको गारंटी दे दी जाए कि एक दिन की अवधि में लगभग हर व्यक्ति का खरीदना तय है, तो आप शायद मुंह अंधेरे ही शुरू कर देंगे और आधी रात तक यह काम करते रहेंगे, बशर्ते आप ऐसा कर सकें। अगर आपको अस्वीकृति का कोई डर न हो और आपको सफलता की गारंटी दे दी जाए, तो आप हर पल प्रोस्पेक्ट से मिल रहे होंगे। सभी टॉप सेल्स पीपल उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अब उन्हें अस्वीकृति का डर नहीं सताता। उन्होंने अपने आत्मगौरव और आत्म अवधारणा को इतना ऊपर उठा लिया है कि अगर कोई उनसे नहीं कह देता है तो इससे उन्हें चोट नहीं पहुंचती या वे हताश नहीं होते। इससे वे निराशा में अपने ऑफिस या कार की ओर नहीं लौटते हैं। यहां अस्वीकृति से निपटने की कुंजी बताई जा रही है। आपको यह एहसास करना होगा कि अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अस्वीकृति का आपसे कोई संबंध नहीं है। यह तो बारिश या धूप जैसी है। यह समय समय पर बस होती है। जब आप खुद से ऊपर उठ सकें, खुद को इतनी गंभीरता से लेना छोड़ सकें और पहचान सकें कि अस्वीकृति तो बस इस क्षेत्र में मिलती है, तो आपके मन में इसका कोई डर नहीं रहेगा। आप इसे उसी तरह नजरअंदाज कर देंगे जिस तरह बतख की पीठ से पानी फिसल जाता है। आप सामान्य परिस्थितियों के रूप में इसकी उम्मीद करेंगे, अपने कंधे उचकाएंगे और फिर अपने प्रोस्पेक्ट की दिशा में चल देंगे। बिक्री के क्षेत्र में एक सूत्र वाक्य है, कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, उससे क्या। अगला, यह आपका भी सूत्र वाक्य होना चाहिए। बिक्री में सफलता के लिए शायद दो सबसे बुनियादी गुण होने चाहिए, साहस और लगन। हर दिन उठकर असफलता और अस्वीकृति के डरों का लगातार सामना करने के लिए साहस की जरूरत होती है। सतत मुश्किलों और निराशा के बावजूद हर दिन वापस जाते रहने के लिए लगन की जरूरत होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि साहस एक आदत है। साहस भी किसी मांसपेशी की तरह होती है। आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप उतने ही ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं। अंततः आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप लगभग निडर बन जाते हैं। उसके बाद आपका करियर रॉकेट की तरह उड़ान भरने लगता है। पूरी 80% बिक्रियां 5वीं मुलाकात या क्लोजिंग के प्रयास के बाद ही पूरी होती है। 5वीं मुलाकात के बाद जब आप प्रोस्पेक्ट से खरीदने का निर्णय लेने को कहते हैं, तभी आपकी ज्यादातर बिक्री होती है। ये संख्याएं वैध है, खासकर जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से यह चाहते हैं कि वह एक कंपनी का सामान खरीदना छोड़ दे और आपकी कंपनी से सामान खरीदना शुरू कर दे। 10 में से 8 मामलों में किसी नए सप्लायर से पहली खरीदारियां 5वीं मुलाकात या कॉल के बाद ही शुरू होती है। यह पाया गया है कि सिर्फ 10% सेल्स पीपल ही सेल्स को क्लोज करने के लिए 5 बार से ज्यादा मिलते हैं। आधे या इससे ज्यादा सेल्स पीपल तो केवल एक बार ही कोशिश करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। जब आप किसी कंपनी को सामान बेच रहे हों और यह चाहते हों कि वह अपने विद्यमान सप्लायर को छोड़कर आपसे सामान लेने लगे, तो याद रखें कि प्रोस्पेक्ट के स्वाभाविक संदेह और प्रतिरोध को खत्म करने के लिए आमतौर पर लगभग 5 मुलाकातों की जरूरत होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको 5 घंटे बिताने हैं। इसका तो बस यह मतलब है कि आप 5 बार या उससे ज्यादा बार मिलने जाते हैं। आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होता है, जाकर प्रोस्पेक्ट से मिलना होता है, उससे बात करनी होती है और उसे बताना होता है कि आप तथा आपकी कंपनी उसकी सेवा करने के लिए तत्पर है। आमतौर पर 5वीं मुलाकात के बाद ही प्रोस्पेक्ट रुचि लेना शुरू करता है। हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि 48% सेल्स कॉलों का अंत इस तरह होता है कि सेल्स पर्सन एक बार भी क्लोज करने की कोशिश नहीं करता। सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्ट से मिलता है, अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में उत्साह से बात करता है, उसे लिखित जानकारी दिखाता है और खरीदने के कारण बताकर उसे चकाचौंध कर देता है। फिर जब प्रोस्पेक्ट उसके आकर्षण, उत्साह और शाब्दिक योग्यता से पूरी तरह चकरा चुका होता है, तो सेल्स पर्सन गहरी सांस लेता है, पीछे टिक कर बैठता है और कहता है,
तो आप क्या सोचते हैं? लगभग हमेशा इसका जवाब यह होता है, देखिए मैं इस बारे में सोचना चाहूंगा। प्रोस्पेक्ट कहता है कि वह इस पर अपने बॉस, मित्र, कजिन, भाई, चाचा, बहन, साझेदार, संचालक मंडल, बैंकर, अकाउंटेंट या जिसके बारे में भी वह सोच सकता हो उससे बात करना चाहता है। क्या आप मुझे बाद में फोन कर सकते हैं? बिक्री के क्षेत्र में सफलता के महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक यह समझना और स्वीकार करना है कि लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। जिस पल आप प्रोस्पेक्ट के ऑफिस या घर से बाहर निकलते हैं वह भूल जाता है कि आप जिंदा भी हैं। क्या कभी आप एक सप्ताह बाद किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने गए जब आपने सोचा था कि आपने एक शानदार बिक्री प्रस्तुति दी थी और वह इस बारे में सोच रहा होगा? कुछ सेल्स पीपल तो नादानी से सोचने लगते हैं कि वह प्रोस्पेक्ट घर जाकर उसके प्रोडक्ट या सेवा के बारे में हर दिन 2400 घंटे सोच रहा होगा। वे सोचते हैं कि वह अपने मन में इस तरह चिंतन कर रहा होगा और हर मिलने वाले से यह बता रहा होगा। वह इसके बारे में सोच रहा होगा, सपने देख रहा होगा और आपके वापस लौटने का इंतजार कर रहा होगा। फिर जब आप 1-2 सप्ताह बाद प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि वह आपका नाम, आपका प्रोडक्ट और दूसरी हर चीज भूल चुका है। उसे तो यह भी याद नहीं कि आप कौन हैं या आप क्या बेचते हैं। इतने दिनों तक वह आपके प्रोडक्ट या सेवा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। लोग प्रोडक्टों या बिक्री के संदर्भ में बाद में सोच विचार नहीं करते हैं। ये शब्द तो बस यह कहने का विनम्र रूप है, हमेशा के लिए अलविदा। जब वे आपसे कहते हैं मुझे इस बारे में सोचने का समय दें, तो वे आपके सामने ऐलान कर रहे हैं कि मुलाकात खत्म हो चुकी है और आपने इस प्रोडक्ट में समय और ऊर्जा का अपना निवेश गंवा दिया है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।